दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। वो मुझे डुबोता रहा और मैं उभरता चला गया। वो मुझे डुबोता रहा और मैं उभरता चला गया। और जहां मंजिल समझकर बैठ गए कुछ लोग, जहां मंजिल समझकर बैठ गए कुछ लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त नानूलाल प्रजापति स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में, जिसके माध्यम से मैं आपके लिए लेके आता हूं कुछ मोटिवेशन और कुछ नॉलेज, वो भी रियल एक्सपीरियंस के साथ में। दोस्तों, आप किसी मंच पर एंकरिंग कर रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं, आप उसे बेहतर बनाना चाहते हैं या बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो रुक कर आपको अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि लोग आपकी स्पीच को क्यों सुने या आपकी एंकरिंग को क्यों सुने। क्या उसमें ऐसी खास बात है जिसकी वजह से लोग आपको सुने? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल बहुत ज़रूरी है और इस सवाल का जवाब आपके साथ में आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए बेल आइकन के साथ में। तो चलिए दोस्तों, उस सवाल का जवाब आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, हम किसी भी व्यक्ति की बात को सुनते हैं, उसके पीछे मेरा जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैंने विश्लेषण करके 3 मुख्य कारण निकालने की कोशिश की है और यही 3 जो कारण हैं आज के इस सवाल का जवाब है। अगर हम हमारी स्पीच में या एंकरिंग में इन 3 कारणों को आवश्यकता अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार शामिल कर लेते हैं तो ना केवल हमारा जो मंच संचालन है और मंच पे हमारा जो भाषण है वो बेहतरीन होगा, बल्कि जो हमारी बातें हैं वो लोगों के दिलों तक पहुंचेगी और आपकी आवाज़, आपका जो मंच है वो आपकी पहचान बन जाएगा। आपकी एक अलग से एक दुनिया होगी मंच की और आपकी स्पीच की, जिसकी वजह से आपको यश की प्राप्ति होगी, आपको ख्याति भी मिलेगी। इन 3 कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों मनोरंजन, यानी कि एंटरटेनमेंट। अगर किसी मंच के सामने कोई ऑडियंस बैठी है और उस मंच से उसका एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है तो ऑडियंस उठ के चली जाएगी। इसलिए एक मंच संचालक की ये जिम्मेदारी होती है या अपने भाषण के दौरान एक स्पीकर की ये जिम्मेदारी होती है कि अपनी स्पीच के दौरान या एंकरिंग के दौरान वो अपनी बातों में कुछ ना कुछ ऐसी हंसी मजाक की बातें शामिल करें, ऐसे जोक, चुटकुले या शेरो शायरी या ऐसी कोई लाइनें शामिल करें जिससे लोगों को हंसी आए या लोग अपने आप में ही गुदगुदाए उन बातों को सुनकर, उनको मनोरंजन हो, उनका एंटरटेनमेंट हो। तो लोग वहाँ उस मंच के सामने या उस स्पीकर के सामने या उस एंकर के सामने ज़्यादा देर तक टिके रहेंगे, उस एंकर को या उस स्पीकर को ज़्यादा देर तक सुनेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट और विशेष कारण है दोस्तों किसी भी ऑडियंस को किसी मंच के सामने टिका रहने का, तो वो है मोटिवेशन। उस मंच से या स्पीकर से या एंकर से मिलने वाला मोटिवेशन। ऐसा क्या मोटिवेशन आप अपनी ऑडियंस को दे पा रहे हैं जिसकी वजह से वो कार्यक्रम में मौजूद रहें, शुरू से लेकर एंड तक उस कार्यक्रम का हिस्सा बना रहें। तो आप अपनी बातों के माध्यम से, आप अपनी जो आवाज़ है उसके अंदाज से अपने ऑडियंस को, अपने श्रोताओं को वहाँ पे बांध के रखें। ऐसी कला आपको अपने एंकरिंग में, अपनी स्पीच में लानी होगी। कोई ऐसी घटना हो सकती है, कोई प्रेरक प्रसंग हो सकता है, किसी बड़े वक्ता का कोई कोट हो सकता है, कोई मोटिवेशनल कोई लाइन हो सकती है, कोई शेरो शायरी हो सकती है, जिसके माध्यम से आप अपनी एंकरिंग के दौरान अपनी ऑडियंस को रोक के रखें। तो आपको अपनी स्पीच के दौरान या अपनी एंकरिंग के दौरान मोटिवेशनल बातों को, शेरो शायरी को, ऐसा कोई वाकया, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई लाइनें, ऐसा कोई कोट्स बोलना होगा बीच बीच में, जिसके माध्यम से आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट रहे और मोटिवेट होकर आपके मंच के सामने बनी रहे। तीसरा और ज़रूरी जो कारण है आपकी ऑडियंस को उस मंच के सामने रोक के रखने का, वो कारण है दोस्तों नॉलेज, यानी कि जानकारी। कोई भी कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम की कोई न कोई विषय वस्तु जरूर होती है या उसका उद्देश्य होता है कुछ न कुछ।
तो आप अगर अपनी ऑडियंस को उस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में या विषय वस्तु के बारे में सही और सटीक जानकारी दे देते हैं तो आपकी ऑडियंस ना केवल आपकी बातों को ध्यान से सुनेगी, बल्कि आपकी जो बातें हैं वो आपकी ऑडियंस के दिल तक पहुंचेगी। बस आपको करना यह है कि एकदम सही और सटीक जानकारी से आपकी ऑडियंस को आपको अवगत कराना होगा। उसकी कुछ टेक्निक हो सकती है, उसका कोई लहजा हो सकता है, तरीका हो सकता है, इसमें भी आप मोटिवेशन डाल सकते हैं, आप ह्यूमर भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता उतनी ही हो कि उस बात का जो अर्थ है वो अर्थ उसी लहजे में रहे, उसी अंदाज में रहे जो उसका उद्देश्य है। कहीं ये ना हो कि उस हंसी मजाक के चक्कर में या मोटिवेशन के चक्कर में जो मुख्य विषय वस्तु है उससे आप भटक जाएं। तो आपको सही और सटीक जानकारी देने से लाभ होगा कि आपकी ऑडियंस आपके सामने टिकी रहेगी, लंबे समय तक टिकी रहेगी और आपको पूरा का पूरा सुनेगी। आप अपनी ऑडियंस का कौतूहल बनाने में, उसका आकर्षण बनाने में इन तीनों कारणों को तो शामिल करें ही करें। अगर आपको और कोई ऐसा कारण लगता है जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस आपको सुने, तो उन कारणों को भी आप अप्लाई करें, उनका अभ्यास करें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के द्वारा ही आप अपनी स्पीच को और एंकरिंग को बेस्ट बना सकते हैं, शानदार बना सकते हैं। आपको जो सावधानी रखनी है दोस्तों वो ये रखनी है कि चाहे मोटिवेशन हो या हंसी मजाक हो या जानकारी हो, इन तीनों का जो लेवल है वो आपको बहुत ही तरीके से आपके ऑडियंस के सामने बनाए रखना होगा, ताकि आपकी ऑडियंस आपसे बोर ना हो, आपकी बातों से बोर ना हो। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी काम नहीं करता है तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी काम नहीं करती है, तो बहुत ज़्यादा जानकारी से भरा हुआ मंच भी कई बार खाली हो जाता है। तो आपको परिस्थितियों के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार आपकी स्पीच में और आपकी एंकरिंग में मोटिवेशन को भी शामिल करना है, हंसी मजाक को यानी कि मनोरंजन को भी शामिल करना है और जानकारी को भी शामिल करना है। तभी आप एक सफल एंकर और सफल स्पीकर बन पाओगे। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि इन सब बातों का आप अभ्यास करें। आपको लगता है कि मैंने आज के इस वीडियो में जो सवाल था उसका सही जवाब दिया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो में कौन सी सबसे अच्छी बात लगी वो कमेंट करके मुझे बताएं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ऐसे ही इंपॉर्टेंट बातों के साथ में मैं फिर किसी नए वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।